नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। क्या जो टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, वो लोकसभा में सवाल पूछने के लिए गिफ्ट, कैश या फिर यूं कहे कि बिजनेसमैन से रिश्वत लेती हैं? जी हाँ, ये आरोप जो है वो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा लगाया गया है और बकायदा उन्होंने न सिर्फ ये आरोप लगाया है, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा है। साथ ही इस मामले को लेकर के कमेटी की गठन का भी मांग किया है और महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही है। आपको बता दें कि ठीक इसी तरीके से साल 2005 में भी कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर के 11 सांसदों की सदस्यता चली गई थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में अगर महुआ मोइत्रा ने इस तरीके से कैश और गिफ्ट के एवज में लोकसभा में सवाल पूछे हैं और अडानी को टारगेट किया है, तो इस मामले को लेकर के उनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा सकता है। आपको बता दें कि वहीं महुआ मोइत्रा ने भी इन आरोपों का जवाब दिया है और उनका कहना यह है कि सीबीआई जांच का स्वागत है। बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की शिकायत की है। पत्र में निशिकांत दुबे ने उनके आचरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि उनको एक वकील जय अनंत देहाद्राई ने पत्र और सबूत भेजा है, जिसमें कहा गया है कि मुंबई के एक बिजनेसमैन के कहने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल पूछे हैं। सवाल पूछने के बदले महुआ मोइत्रा को कैश और गिफ्ट मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोइत्रा ने संसद में कुल 61 में से 50 प्रश्न पूछे, जो कि आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षा से संबंधित थे। साथ ही निशिकांत दुबे ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने से जुड़े 12 सितंबर 2005 के कैश फॉर क्वेरी प्रकरण की याद दिलाता है, जिसमें 11 सांसदों की सदस्यता चली गई थी। बता दें कि निशिकांत दुबे ने लिखा है कि जब भी सदन चला तब महुआ और सौगत रॉय हमेशा संसद को डिस्टर्ब करते थे, जिससे सरकार के जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाने से रोका जा सके। अब जब ये सबूत आ गया है, सवाल के बदले पैसे और उपहार लिए गए हैं, तो वो बेनकाब हो चुकी है, जो कि एक आपराधिक षड्यंत्र है। निशिकांत दुबे ने लिखा कि बड़ी चतुराई से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, ताकि सभी को ये लगे कि विपक्ष में रहते हुए महुआ मोइत्रा सरकार की आलोचना कर रही हैं। साथ ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन, सदन की अवमानना और आईपीसी की धारा 120A के तहत क्रिमिनल ऑफेंस करार देते हुए ये कहा कि टीएमसी सांसद ने इसके बदले में अडानी ग्रुप से जुड़े प्रश्नों को संसद में पूछा। यहां तक कि बार बार इसे सरकार से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा, ताकि कोई उनकी मंशा पर सवाल न उठा सके। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने यह मांग की है कि स्पीकर इस मामले में एक जांच कमेटी बनाए और जब तक कमेटी जांच पूरी नहीं करती तब तक महुआ को लोकसभा की सदस्यता से सस्पेंड रखा जाए। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने स्पीकर को भेजे पत्र के साथ में शिकायत करने वाले का पत्र भी सबमिट किया है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिना निशिकांत दुबे के आरोप का जिक्र करते हुए एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और लिखा कि फर्जी डिग्री वाला और अन्य बीजेपी के भारत के दिग्गजों के खिलाफ विशेषाधिकारों के कई उल्लंघन लंबित है। अध्यक्ष द्वारा उन पर भी कार्रवाई समाप्त करने के तुरंत बाद मेरे विरुद्ध किसी भी प्रस्ताव का स्वागत है। ईडी और अन्य के मेरे दरवाजे पर आने से पहले अडानी कोयला घोटाले में एफआईआर दर्ज करने का भी इंतजार है। साथ ही महुआ मोइत्रा ने आरोपों का जवाब देते हुए यह भी कहा कि सीबीआई का बिल्कुल स्वागत है। अडानी के ऑफशोर मनी ट्रेल, ओवर इनवॉइसिंग, बेनामी खाते की भी जांच पूरी तरीके से करने के बाद, यानी कि एक बार फिर से महुआ मोइत्रा जो हैं अपने इस पोस्ट में अडानी का मुद्दा उठाती हुई नजर आ रही हैं और उनका ये भी कहना है कि पहले जो बीजेपी नेताओं के खिलाफ जांच पेंडिंग पड़ी है उसकी जांच कर ली जाए और अडानी मुद्दे को लेकर के जो भी मामला है उसकी एफआईआर की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। उसके बाद भले सीबीआई मेरे
दरवाजे तक आ सकती है और मेरे खिलाफ लोकसभा स्पीकर जांच कमेटी बिठा सकते हैं। आपको बता दें, दरअसल निशिकांत दुबे ने न सिर्फ पत्र लिखा है बल्कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए यह कहा है कि 11 सांसद को इसी भारतीय संसद ने प्रश्न पैसे लेने के कारण सदस्यता रद्द कर दिया था। आज भी चोरी और सिनाजोरी नहीं चलेगी। एक व्यापारी खराब लेकिन दूसरे व्यापारी से 35 जोड़ी जूते श्रीमती मार्कोस की आत्मा की तरह, हर्मेस, एलवी, गुची का बैग, पर्स, कपड़े, नगद, हवाला से पैसे नहीं चलेंगे। सदस्यता तो जाएगी ही, इंतजार करिए। आपको बता दें कि जाहिर तौर पर यहां पर बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने न सिर्फ मोइत्रा को लेकर के जांच की मांग की बात कही है बल्कि उन्होंने साल 2005 का प्रकरण भी एक बार फिर से ताजा कर दिया, जब 11 सांसदों पर ठीक इसी तरीके से आरोप लगे कि उन्होंने पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछा है। आपको बता दें कि जब से संसद में मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई थी, तब से लगातार अडानी के मुद्दों को लेकर के तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर थे और इसको लेकर के अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जिससे साफ पता चलता है कि कैसे अडानी को टारगेट करके भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रहार किया जाए, इसको फुल सटीक प्लान के साथ उतारा गया है। फिर चाहे वो न्यूज क्लिक का मैटर हो या फिर अब महुआ मोइत्रा को लेकर के जो बातें सामने आ रही हो उसमें हो। बता दें कि न्यूज क्लिक का मामला भी ऐसे सामने आया। न्यूज क्लिक ने भी अडानी मुद्दे को लेकर के कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए और अपने वेबसाइट पर इस खबर को प्रकाशित किया, लेकिन बाद में ये पोल खुलती है न्यूज क्लिक को लेकर के कि कैसे न्यूज क्लिक को बकायदा चाइनीज फंडिंग मिला करती थी और 38 करोड़ रुपए जो है विदेशों से कलेक्ट करने का आरोप इस वक्त न्यूज क्लिक पर है। न्यूज क्लिक ने न सिर्फ अडानी ग्रुप को लेकर के खबरें प्रकाशित की थी, लोगों के बीच भ्रम पैदा करने की स्थिति की थी, बल्कि कोविड जैसी गंभीर बीमारी और इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश और चाइना का जो बॉर्डर है उसमें कैसे गलतफहमी पैदा की जाए, इसको कैसे भारत का हिस्सा न बताया जाए अरुणाचल प्रदेश को, इन तमाम चीजों को लेकर के बकायदा एक जो टीम है वो लगी हुई थी न्यूज क्लिक में और ये चीजें बकायदा हो भी रही थी। इसके लिए चाइना से फंड भी मिल रहा था न्यूज क्लिक को। लेकिन अब अगर हम टीएमसी सांसद मोइत्रा की बात करें तो ये भी खबर सामने आ रही है। बकायदा निशिकांत दुबे ने यहां पर यह कहा है कि कैसे बड़े और महंगे ब्रांड्स के पर्स, जूते, कपड़े जो हैं वो सवाल पूछने के एवज में महुआ मोइत्रा ने लिए हैं एक बिजनेसमैन से। जाहिर तौर पर विपक्षी दल मॉनसून सेशन के दौरान अडानी मुद्दे को लेकर के हमलावर नजर आ रही थी। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था और खासकर ये टारगेट किया जा रहा था कि पूरी तरीके से समर्थन जो है अडानी के घोटालों पर वो पीएम मोदी और अमित शाह का है, जिसकी वजह से ना तो उनके खिलाफ कोई एफआईआर हो रही है और ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से ये चीजें चल रही है और ये बात सामने आ रही है कि कैसे जॉर्ज सोरोस हों जो कि विदेशों में बैठ करके बकायदा कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया में फंड करते हैं ताकि वो भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ सके, भारत का जो लोकतंत्र है उसे कमजोर किया जा सके और मोदी सरकार को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर के प्लानिंग करते हैं और इसके तहत जॉर्ज सोरोस उन्हें करोड़ों रुपए फंड करते हैं। ये जो संस्थाएं हैं वो इंडिया में ही मौजूद हैं। तो ये तमाम खबरें लगातार पिछले कई दिनों से सामने आ रही है। वहीं अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें तो ये मामला तब से उठा जब जनवरी में हिंडनबर्ग की एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई थी और इसमें कई तरीके के आरोप जो है अडानी ग्रुप के लिए लगाए गए थे। लेकिन बाद में अडानी ग्रुप ने भी इसका जवाब दिया और कहा कि ये जो आरोप है वो निराधार है, बेबुनियाद है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।